हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा है। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। एक बार तथागत ने जितने भी नियम भिक्षु संघ के लिए बनाए थे, उन्होंने उन्हें स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए अपने ऊपर भी लागू किया था। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो नियम भिक्षु संघ के लिए हैं वो स्वयं भी मेरे ऊपर भी लागू होते हैं। भगवान बुद्ध ने संघ के स्वीकृत प्रमुख होने के आधार पर इन नियमों से किसी प्रकार की छूट अथवा विशेष व्यवहार का दावा नहीं किया था। उनके प्रति असीम प्रेम और आदर होने के कारण भिक्षु संघ भगवान बुद्ध को स्वेच्छा से किसी भी प्रकार की सुविधा रियायत प्रदान करने में प्रसन्नता अनुभव करता था। भिक्षु संघ के सदस्य द्वारा दिन में केवल एक बार भोजन ग्रहण करने के नियम को तथागत ने उसी प्रकार स्वीकार किया और उसका पालन भी किया गया जिस प्रकार भिक्षु संघ द्वारा किया जाता था। भगवान बुद्ध ने भी उसका हमेशा पालन किया। तथागत द्वारा भिक्षु संघ के पास कोई निजी संपत्ति नहीं रहनी चाहिए। इससे संबंधित नियम को तथागत द्वारा उसी प्रकार स्वीकार किया गया तथा उसका पालन भी तथागत ने स्वयं किया जिस प्रकार भिक्षु संघ करते थे। भिक्षु के पास केवल 3 चीवर ही होने चाहिए थे। इससे संबंधित नियम को तथागत द्वारा उसी प्रकार स्वीकार किया गया। उसी प्रकार तथागत बुद्ध भी उसका नियम का पालन करते थे जिस प्रकार भिक्षु संघ करते थे। एक बार जब भगवान बुद्ध शाक जनपद के कपिलवस्तु नगर में निगुड़धाम राम में विहार कर रहे थे तो भगवान बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी अपने हाथ का काता तथा बुना हुआ कपड़े का जोड़ा लेकर तथागत के पास आए और तथागत से उन्हें से बोले कि आप इसे स्वीकार करने की याचना करें, मगर तथागत ने स्वीकार नहीं किया। तथागत ने अपनी मौसी को उत्तर दिया, महाप्रजापति उसे संघ को दे दो। दूसरी बार और तीसरी बार भी प्रजापति गौतमी ने अपनी याचना दोहराई। उसे हर बार यही उत्तर मिला कि संघ को दे दो। तब आनंद ने आग्रह किया, भगवान प्रजापति गौतमी द्वारा भेंट किया जा रहा कपड़ा स्वीकार कर ले। प्रजापति गौतमी आपकी मौसी है और उन्होंने एक आया नर्स की तरह आपकी सेवा की है, आपको दूध पिलाया था जब आपकी माता का मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन तथागत का यही आग्रह रहा कि कपड़ा भिक्षु संघ को दे दिया जाए। आरंभ में भिक्षु संघ का यही नियम था कि कूड़ों के ढेर पर पड़े चीथड़ों को उठाकर भिक्षु संघ अपना चीवर बनाए और यह नियम इसलिए बना था जिससे धनी वर्ग के लोगों का संघ में प्रवेश रोका जा सके। लेकिन एक बार जीवक ने तथागत से आग्रह किया कि वह नए कपड़े से बनाया गया चीवर स्वीकार कर ले। तब जब तथागत ने यह चीवर स्वीकार कर लिया तो उन्होंने उसी समय पहले के नियम को ढीला कर दिया और भिक्षु संघ को भी नया चीवर पहनने की अनुमति दे दी, यानी सुविधा दे दी। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेत वनाराम में विहार कर रहे थे। वहां अनाथ पिंडक गृहपति आया और तथागत का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से प्रश्न किया,